एक अंधेरी रात को बड़े जोर की आंधी चली और सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। ये कहानी उसी जामुन के पेड़ और उसके नीचे दबे इंसान की है। बचाओ! अरे भाई, क्या हुआ? मुझे निकालो। रुको। मुझे बचाओ। ये पेड़ तो हिलने का नाम नहीं ले रहा। मुझे बचाओ। तुम जरा 2 मिनट रुको, मैं बड़े साहब को बुला के लाता हूँ। मैं तो रुका ही हुआ हूँ। ओए बिट्टू, वो जामुन का पेड़ था ना, वो एक आदमी के ऊपर गिर चुका है और वो आदमी उसके नीचे दबा हुआ है। अच्छा। अब क्या करना है? मैं अभी बड़े साहब को बता के आता हूँ। सर, मैन कमांडर जामुन ट्री। ट्री फेल। गार्डन आउटसाइड। यू गो टॉक टू सीनियर। तुमसे जो 2 समोसे मंगाए थे वो किधर? यू गो टॉक टू सीनियर, आई ब्रिंग समोसा। अरे ओ साहब जी, काद्यान जी, क्या लाए आप? अरे वो जामुन का पेड़ था। हाँ था। हाँ तो वो गिर गया है। गिर गया है? हाँ, और उसके नीचे एक आदमी दब गया है। अरे अब ये फाइलों का काम शुरू हो जाएगा। आप लोग समोसे खाइए। अरे ओ बिट्टू, इतनी सी चटनी के साथ 2 समोसे खाओ। थोड़ी ही देर में पूरे सेक्रेटेरिएट में बात फैल गई और मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। और इसकी जामुने कितनी रसीली थी। मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था और मेरे बच्चे बड़े चाव से इसकी जामुने खाते थे। बचाओ! अगर ये आदमी? हाँ, ये आदमी पता नहीं जिंदा भी है कि मर गया। मर ही गया होगा। इतना भारी पेड़ किसी की पीठ पे गिरे तो वो बच कैसे सकता है? अरे मैं जिंदा हूँ। जिंदा है? पेड़ का तना हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए। मुश्किल मालूम होता है। पेड़ का तना इतना वजनी और भारी लग रहा है। मुश्किल है? सुपरिंटेंडेंट साहब अगर हुक्म दे तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क मिलकर इस पेड़ को हटा सकते हैं और दबे हुए आदमी को निकाल लेंगे। तुम ठीक कहते हो। चलो आ जाओ। अरे ठहरो, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ के आता हूँ। सुपरिंटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया और यूं ही उसकी फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। दोपहर के खाने पर लोगों की भीड़ आदमी के चारों ओर इकट्ठी हो गई और कुछ मनचले क्लर्क तो समस्या को खुद ही सुलझाना चाहते थे। अरे कब तक हुकूमत के फैसले का इंतजार करते रहेंगे? ये लोग तो ऐसे ही फाइलें चलाते रहेंगे। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। चलो। अरे ठहरो, हम इस पेड़ को ऐसे नहीं काट सकते। हमारा संबंध व्यापार विभाग से है और ये पेड़ की समस्या है। ये कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके तुरंत कृषि विभाग भेज रहा हूँ। वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटा दिया जाएगा। पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा था तो उसे हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी भी व्यापार विभाग की है। कृषि विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। पेड़ों को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग की है। व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। यह मामला हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं क्योंकि केवल अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में कृषि विभाग फैसले लेने का हकदार है। यह मामला एक जामुन के पेड़ का है जो कि एक फलदार पेड़ है, इसलिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली दबे हुए आदमी को पानी पिलाने गया जबकि उसके चारों ओर पुलिस का कड़ा पहरा था। किधर जा रहे हो?
हमारी भैंस बन रही है उधर। अरे उस बेचारे आदमी को पानी पिलाने जा रहा हूँ। जल्दी आओ, तुरंत। जल लीजिए। तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला आ जाएगा। अच्छा है यह पेड़ तुम्हारी कूल्हे पर गिरा, कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। ये बताओ, तुम्हारा कोई वारिस है क्या? मैं लावारिस हूँ। लावारिस हो? अच्छा, मैं चलता हूँ। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण। आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ काटने की बात कर रहे हैं, और वह भी एक फलदार पेड़, और वह भी एक जामुन का पेड़ जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। अब क्या करें, पेड़ को तो काटा नहीं जा सकता। हाँ, तो आदमी को ही काट कर निकाल लेते हैं। यह देखिए, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी कि धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से और आधा आदमी इधर से बाहर निकल आएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। यह भी ठीक ही कहता है। अरे अरे, आप जानते नहीं हैं, आजकल प्लास्टिक सर्जरी ने इतनी उन्नति कर ली है कि यदि हम आदमी को बीच में से काट दें तो फिर प्लास्टिक सर्जरी की मदद से इसको दोबारा धड़ के स्थान से जोड़ा जा सकता है। हाँ, तो फिर ऐसा करते हैं, इसकी फाइल को तुरंत मेडिकल डिपार्टमेंट में भिजवा देते हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग की सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन को छानबीन के लिए भेज दिया। इसकी नाड़ी की गति और खून का बहाव तो सही ही लगता है। गहरी सांस लो, एक और बार। फेफड़ों का हाल भी सही ही है। इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है। अरे वाह, और सफल भी होगा। अरे बढ़िया। बस एक छोटी सी समस्या है। क्या हुआ? कि यह आदमी मर जाएगा। रात को माली दबे हुए आदमी का हालचाल पूछने आया। तुम अब चिंता मत करो, मामला ऊपर जा चुका है। सुना है सेक्रेटेरिएट के सारे सेक्रेटरियों की कल एक मीट रखी जाएगी जहां तुम्हारा केस सुना जाएगा। उम्मीद है सब ठीक ही हो। ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। वाह, क्या तुम शायर हो? हाँ। अरे सर, आपको पता है तो दबा हुआ आदमी एक शायर है। अरे वाह, शायर है। शायरी तो मुझे भी बड़ी पसंद। जी भी। तुम जाके अपना काम करो। अच्छा। अरे सुनो, तुम्हें पता है वो दबा हुआ आदमी शायर है। वाह, मेरे चाचा जी का जो लड़का है उसे भी शायरी का बहुत शौक है। अरे वाह, चलो मैं चलता हूँ। अरे अरे, तुम्हें पता है जो बगीचे में दबा हुआ आदमी है हाँ। वो शायर है और इतना प्रसिद्ध है कि उसकी चंद लाइनें सुन के ही आदमी भावुक हो जाता है। अरे वाह वाह, मिलने जाना ही पड़ेगा। थोड़ी ही देर में सेक्रेटेरिएट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। चर्चा पूरे शहर में भी फैल गई। सेक्रेटेरिएट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा। वाह वाह, मैंने पिता से अमीर इंसान नहीं देखा। वाह, क्या कहेगा? तारीफ कर रहे हैं। तारीफ। वाह वाह। आपकी सूरत मेरे दिल में ऐसे बस गई है। ओहो, मजा आ गया। क्या बात। मेरे दिल में ऐसे बस गई है जैसे छोटे दरवाजे में भैंस बस गई। अरे भैया, ये तारीफ कर रहे हैं, तारीफ। अरे सुनिएगा सुनाइए। इसके बारे में चंद लाइन।
ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए। क्या बात कही है, वाह क्या वाह। कह गए। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अरे वाह 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 वाह। एक हम पेश करना चाहेंगे, हाँ, करिए, अरे, वो भी अरे, दिल से, दिल। कि जिसके हिस्से में रात आई है, ओह, जिसके हिस्से में पहली रात आई है, यकीन माने उसके हिस्से में चांद भी आया। अरे ओह, वाह, आ गया ना, वाह, दिल आ गया ना। वाह वाह। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है, तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि क्योंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध ना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से। मैं जल्दी से ये फाइल अर्जेंट मार्क करके कल्चरल डिपार्टमेंट में भेज देती हूँ और उनको अनुरोध करूँगी कि जल्द ही उस कवि को उस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलवाएं। साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी फाइल मिलते ही अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटेरिएट पहुंचा। सुनने में आया है कि तुम कवि हो। जी किस उपनाम से शोभित हो? ओस? क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? आश्चर्य है, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है। उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। इतना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, पेड़ के नीचे दबा हुआ हूँ। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। हाँ, उसका बंदोबस्त करते हैं। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया। मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। ये लो चुनाव पत्र। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालिए। वह हम नहीं कर सकते, और जितना हम कर सकते थे उतना हमने कर दिया। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं, और तुम दरख्वास्त करो तो हम यह करवा देंगे। मैं जिंदा हूँ, मुझे जिंदा रखो। देखो, मुसीबत यह है कि हमारा विभाग कल्चरल मामलों से संबंधित है, और पेड़ हटवाने और काटने का मामला कलम दबात का नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। तो हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और ये फाइल अर्जेंट मार्क करके हम दे देंगे। अरे तुमने सुना? कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। तुम बस हिम्मत रखो, कल तक की बात है। बस कल तक, कल सवेरे तक। दूसरे दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर सेक्रेटेरिएट आओ आओ। ठहरो ठहरो, विदेश विभाग से हुक्म आया है कि इस पेड़ को ना काटा जाए। कारण यह है कि 10 साल पहले पेटून राज्य के प्रधानमंत्री ने यह जामुन का पेड़ सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था, और यदि हम ये पेड़ काट दें तो हमारे संबंध पेटून राज्य के साथ सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। पर एक आदमी की जान का सवाल है। पर दूसरी ओर दो राज्यों की मित्रता का सवाल है, और यह भी तो समझो कि पेटोनिया सरकार हमारे राज्य की कितनी सहायता करती है। क्या हम उनकी खातिर एक आदमी का बलिदान नहीं दे सकते? कवि को मर जाना चाहिए। निसंदेह। तो हाँ अंडर सेक्रेटरी जी, वो आदमी की फाइल का क्या हुआ? आज सवेरे प्रधानमंत्री अपने विदेशी दौरे से वापस आ गए हैं। अच्छा। आज शाम 4 बजे विदेश विभाग उनके सामने इस पेड़ की फाइल रखेगा। जो वह फैसला लेंगे वही सब कुछ स्वीकार्य होगा। स्वीकार तो होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिंटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। अरे ओ, सुनते हो? प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दिया है और उन्होंने सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली है। कल ये पेड़ कट जाएगा और तुम्हें इससे छुटकारा मिलेगा। सुनते हो? तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है। अरे ओ, अरे। मगर कवि का हाथ ठंडा था। आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी।